जय हिंद दोस्तों, एफएस एकेडमी नंबर 1 में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन 6 तक सॉल्व किए थे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है x-1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए सबसे पहले इसको मानते हैं। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे x-1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए x-1 को अलग अलग रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ये दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस, अब इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए ये तो मेरा सिंपल है, सीधा सी है, ये फॉर्मूला पर आ जाएगा। लेकिन ये जो है एक्स की वजह से हमारे कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं, तो इसको हम इसका रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मान को पुट करते हैं। तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जेड, इसको हम जेड मान लिए। अब हम इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो चलिए डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स माइनस d1 बटा डी एक्स इक्वल टू डी जेड बटा डी एक्स। इसका अवकलन करने पर आएगा 2x, क्योंकि इस अवकलन का सूत्र होता है डी बटा डी एक्स इंटू एक्स के पावर n इक्वल टू एन एक्स के पावर n माइनस 1। इस पे तोड़ेंगे इसको तो होगा 2 एक्स के पावर 2 इक्वल टू 2x 2 माइनस 1 इक्वल टू 2। इस 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा इक्वल टू 2x आएगा। तो इसका अवकलन 2x होगा माइनस d1 बटा डी एक्स का 1 0 होता है इक्वल टू डी जेड बटा डी एक्स। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी जेड बटा डी एक्स, इसको से इसको में गुना करेंगे, बाटा 1 दे देंगे, मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड इंटू इसको ले जाएंगे तो इधर भाग करेगा, तो डी एक्स इक्वल टू डी जेड बटा 2x। अब चलेंगे क्वेश्चन से। मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन
एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको हम माने हैं जेड, तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन एक्स बटा, ये पूरा को माने हैं जेड, तो रूट जेड गुना में dx है, dx का मान क्या आया है, dx का मान आया है dz बटा 2x गुना dz बटा 2x। ये x से x खत्म हो गया, बच गया मेरा ऊपर में 1, ये 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये अभी जस के तस है, ऊपर से एक नीचे ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 1 बटा रूट जेड इंटू डी जेड माइनस इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इसका एक का स्क्वायर देते हैं तो मेरा मान में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो चलिए अपना मन से स्क्वायर दे देते हैं इंटू में dx। अब इसको इसका इंटीग्रेशन का सूत्र होता है, इंटीग्रेशन का सूत्र होता है इसका, चलिए देखते हैं सूत्र। चूँकि 1 बटा रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है 2 रूट एक्स, तो इसको हम इस सूत्र पे तोड़ेंगे और इसको हम तोड़ेंगे। इसका सूत्र होता है, चूँकि इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है, इसका सूत्र होता है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए इतना के बराबर इतना होता है, तो इस ये सूत्र पर ये आ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको, 1/2 के 1/2 और इसको हम तोड़ते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 रूट, यहाँ रूट में एक से, तो रूट में यहाँ जेड है तो यहाँ रूट में जेड होगा माइनस, और इसको हम तोड़ेंगे इस सूत्र पे, तो देखिए E2 से E2 खत्म हो जाएगा। अब इसको इस सूत्र पे बैठा देंगे तो होगा लॉग मोड एक्स का जगह पे क्या है, देखेंगे एक्स के जगह पे क्या है, एक्स है तो यहाँ एक्स बैठा देंगे प्लस रूट अंडर एक्स की जगह पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए की जगह पर एक है तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा प्लस सी। अब इसको एक से करेंगे रूट जेड में गुना तो रूट जेड होगा माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब हम इसको रूट जेड का मान रख देंगे, तो रूट जेड का मान क्या मान लेते हैं, रूट जेड का मान था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम इसकी जगह पर रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर माइनस लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये मेरा आंसर रहा। हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा है एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस 1 के पावर 6
तो सबसे पहले इसको मानते हैं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 इंटू डी एक्स। तो ऐसा तो मेरा सूत्र पर कोई सूत्र नहीं पड़े हैं जो कि, तो इसको सूत्र पे लाने के लिए इसको हम तोड़ते हैं। तो चलिए देखिए, इसको इस प्रकार तोड़ते हैं एक्स के पावर 6 को कि कोई मेरा कॉम्बिनेशन बने। तो एक्स के पावर 3 इसका होल स्क्वायर करते हैं तो पावर से पावर में गुना होगा तो एक्स के पावर 6 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स क्यू इसका होल स्क्वायर प्लस ए के पावर 6 इंटू डी एक्स। ए के पावर 6 को हम जस्ट के तस छोड़ देंगे ताकि इसको आगे हम सोल्व करेंगे। अब इसका पुट करेंगे मान, पुट एक्स क्यू, सिर्फ एक्स क्यू को स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, एक्स क्यू इक्वल टू जेड। अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर देंगे तो डी बटा डी एक्स, यहाँ एक्स क्यू को करेंगे इक्वल टू डी जेड बटा डी एक्स। इसका अवकलन का सूत्र होता है, अवकलन का सूत्र होता है, डिफरेंशिएट का सूत्र होता है डी बटा डी एक्स इंटू एक्स के पावर एन इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस 1। ये अवकलन का सूत्र होता है। तो इस सूत्र पर इसको तोड़ेंगे तो एक्स के पावर 3 है तो 3x 3 माइनस 1, एन की जगह पर 3 है तो एन की जगह पर 3 बैठाते हैं, एक्स के एक्स, एन की जगह पर 3 और ये -1 सूत्र का है। तो 3 में से यहाँ 1 घटाएंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। चलिए यहाँ 3x स्क्वायर आएगा। अब इसको हम इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू ये डी जेड बटा डी एक्स जस का तस रहेगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको से इसको में डी एक्स इसमें करेंगे 3x स्क्वायर गुना डी एक्स बराबर डी जेड, यहाँ मान लिए कि एक है, एक से डी जेड में करेंगे तो डी जेड ही होगा। अब को इधर भेजेंगे तो डी जेड में भाग करेगा तो डी एक्स बराबर डी जेड बटा 3x स्क्वायर। अब चलेंगे हम क्वेश्चन से। मेरा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस ए का पावर 6 इंटू डी एक्स। तो एक्स क्यू को हम जेड माने थे दोस्तों, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा इसके जगह पर हम जेड रखेंगे, जेड का स्क्वायर प्लस जो ए है इसको हम ए के पावर 6 और गुना में dx का मान क्या आया है, तो देखिए dx का मान यहाँ जो अभी आया है गुना डी जेड बटा 3x स्क्वायर ये आया है। तो हम देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे, ऊपर से एक नीचे ये 3 को बाहर निकालेंगे
तो 1/3 इंटीग्रेशन, ऊपर मेरा 1 बचेगा बटा, सॉरी रूट छूट रहा था, रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस 1 के पावर 6 इंटू ई, तो मेरा कट गया था, बचा वहाँ dz लिख लिए। अब मेरा इसको ऐसा तोड़ेंगे कि सूत्र इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू dx पर आ जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, 1/3 इंटीग्रेशन 1/√जेड² प्लस 1 इंटू होल स्क्वायर इंटू dz, इस रूप में लिखते हैं। अब मेरा सूत्र पढ़े थे, तो चलिए देखते हैं आगे। सूत्र है मेरा इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² इंटू dx इक्वल टू log मोड x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। अब मेरे इस सूत्र पर मेरा क्वेश्चन आ गया। तो देखिए यहाँ स्क्वायर और x³ मानने हैं, तो x³ का मान वैसे ही बैठा देंगे। अब इसको इस सूत्र पे हम तोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं, log मोड x के जगह पे मेरा क्या है, देखिए यहाँ x के जगह पर है z का स्क्वायर, x के जगह पे मेरा है, x के जगह पे यहाँ पे z है, ठीक ना। तो z का मान क्या रखे हैं, x³। तो हम यहाँ पे x के जगह पे x³ दे देंगे प्लस रूट अंडर x के जगह पे है मेरा z का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर दे देंगे प्लस a के जगह पर मेरा है a³ a के जगह पे मेरा क्या है, a³ है, a³, तो a³ बैठा देंगे a³, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और प्लस c। अब चलिए log मोड x³ प्लस रूट अंडर z का मान कितना है, z का मान थे x³, z का मान क्या है मेरा x³ है, तो x³ बैठा देंगे और इसका होल स्क्वायर प्लस a³ का होल स्क्वायर प्लस c। लेकिन ये जो 1/3 है दोस्तों, 1/3 से मेरा छूटता हुआ जा रहा है, इसको लिख लेंगे 1/3। अब इसको लिखेंगे 1/3 log मोड x³ प्लस रूट अंडर, इसका से पावर में पावर गुना होगा तो x के पावर 6 आएगा, प्लस ई पावर से पावर में गुना होगा तो 1 के पावर 6 प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा sec² x बटा रूट अंडर 10² x। तो पहले हम इसको लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं, इंटीग्रेशन sec² x बटा रूट अंडर 10² x प्लस 4 इंटू dx। अब मेरा इस कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इसके वजह से इसको मान पुट करते हैं स्क्वायर के छोड़ के, पुट 10x बराबर z,
tan x को z मानते हैं। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करते हैं, तो d/dx इंटू tan x इक्वल टू dz/dx। तो मेरा सूत्र होता है डिफरेंशिएशन का सूत्र होता है d tan x/dx इक्वल टू, सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए d/dx इंटू tan x इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसका सूत्र होता है d/dx इंटू tan x इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसके जगह पर सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे हम। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dz/dx। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब ये सेक स्क्वायर एक्स जाएगा तो डी जेड के नीचे भाग करेगा, तो डी एक्स इक्वल टू डी जेड बटा सेक स्क्वायर एक्स। अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न मेरा क्या है? प्रश्न मेरा यह है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। ये मेरा क्वेश्चन है। इसको हम tan x को माने हैं z। तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटा रूट अंडर tan x के जगह पर z माने हैं, अब इसका स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे प्लस 4, और dx का मान आया है मेरा, dx का मान आया है dz बटा सेक स्क्वायर एक्स। ये मेरा सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स खत्म हो गया, बचा इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर जेड स्क्वायर एक्स। अब इसको हम 2 को प्लस 2 के स्क्वायर दे देंगे इंटू डी जेड। अब मेरा सूत्र पे आ गया, तो मेरा सूत्र है मेरा अवकलन का, सूत्र है मेरा इंटीग्रेशन 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये मेरा सूत्र है। इस सूत्र पे इसको बैठा देंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्स के जगह पर जेड है, तो पहले लॉग मोड एक्स के जगह पर क्या है? जेड है, तो जेड देंगे प्लस रूट अंडर एक्स के जगह पर क्या है? जेड है, तो जेड का स्क्वायर प्लस ए के जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस सी। लॉग मोड जेड की जगह पर क्या मान लेते हम लोग? जेड की जगह पर हम लोग मान लेते tan x, तो tan x दे देंगे tan x प्लस रूट अंडर जेड की जगह पर क्या माने थे हम लोग? tan x, तो tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर रहा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरा है 1/√x² प्लस 2x प्लस 2। तो पहले हम इसको लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन के रूप में लिखेंगे 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 इंटू dx। ऐसा तो मेरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, लेकिन इसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि मेरा कॉम्बिनेशन बन जाए। तो चलिए देखते हैं। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ते हैं। तो मेरा सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र हम पढ़े होंगे। तो ये सूत्र पे तोड़ेंगे इसको। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम ए की जगह पर एक्स स्क्वायर दे देंगे प्लस 2 है मेरा, तो 2 की जगह पे 2 दे देंगे। लेकिन 2x है तो ए की जगह पर एक्स को एक्स बैठाएंगे, लेकिन बी की जगह पर ऐसा बैठाएंगे, ऐसा अंक बैठाएंगे कि मेरा गुना करने पर 2x आ जाए, गुना करने पर 2x आ जाए। तो हम यहाँ अगर एक बैठाते हैं तो एक से गुना करते हैं 2x से एक में, तो 2x आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर पर एक ही बैठाएंगे, एक का स्क्वायर करेंगे। लेकिन जब 2 बच जाता है 2 को हम 1 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस इसे इसमें गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक अब एक जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा। ये जो मेरा वास्तविक क्वेश्चन है उस पे आ जा रहा है। लेकिन मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में जो ये है इतना पर से आ रहा है। तो एक की जगह पर क्या है मेरा a2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर मेरा है एक्स स्क्वायर। तो ऐसे हम इसको हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर इतना को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और प्लस में जो e1 है से 1 ऐसे लिख लेंगे। ये इतना कि मेरा सूत्र होता है ये +1। तो इसके लिए 2 को हम 1 माने हैं ताकि मान आ जाए। तो इतना के जगह पे हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये 1 यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अगर हम एक का स्क्वायर दे देते हैं तो कोई मान में चेंजिंग नहीं होता है, ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर ऐसे देते हैं तो मेरा सूत्र पे आ जाता है। तो सूत्र मेरा क्या है? तो चलिए देखते हैं। सूत्र है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² इंटू dx इक्वल टू log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ये मेरा सूत्र पे आ जाता है। जो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x के जगह पे है और एक a की जगह पर a का स्क्वायर है। तो चलिए हम बैठा देते हैं। इंटीग्रेशन 1/√, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको फिर से लिख लेते हैं। x प्लस 1 का √, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, इसको हम इतना के बराबर ये लिख सकते हैं। तो देखिए log mod x के जगह पे क्या है मेरा, x के जगह पर x प्लस 1 है। तो x के जगह पर हम x प्लस 1 लिखते हैं। x के जगह पे क्या है, x के जगह पर x प्लस 1 है। x प्लस 1 प्लस √, x के जगह पे क्या है
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखते हैं ए की जगह पर क्या है, एक का है तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, एक का स्क्वायर प्लस सी। अब हम इसको लॉग मोड एक्स प्लस 1, अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए तोड़ लेते हैं, इसका तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर और ई प्लस एक का स्क्वायर है, एक का स्क्वायर, ये मेरा इसका सूत्र इतना रहा और एक का स्क्वायर ये है। तो चलिए देखते हैं, लॉग एक्स प्लस 1 इंटू प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो 2x आएगा और एक का स्क्वायर एक और एक का स्क्वायर एक, तो एक एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। तो पहले सबसे पहले इसको मानते हैं, लेट i इक्वल टू, इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। इसको अब इंटीग्रेशन के रूप में लिख लिए, ये 10 क्वेश्चन की तरह है, तब इसको इसे ही तोड़ देंगे जो जैसे 10 क्वेश्चन को तोड़े थे। तो चलिए 9x² प्लस 6x प्लस 5, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का सूत्र होता है मेरा a² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम इसको 6s को इसके रूप में तोड़ देंगे 2ab के रूप में। तो चलिए 2a की जगह हम ऐसा रखें 3x रख लेते हैं, 2ab की जगह अगर 1 रख लेते हैं तो मेरा मान में कोई चेंज नहीं होता है। 2 तिया 6x, 6 से 1 भी गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, b की जगह क्या रखें हम 1 रखें, जैसे a² प्लस 2 इसके जगह a और इसके जगह b रखें और प्लस में b का स्क्वायर ये रखें हम ऐसे। और लेकिन जो मेरा 5 है, जो 5 है इसके जगह पर हम 4 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। मेरा मतलब जो क्वेश्चन है मेरा है वो आ जाएगा। तो हम इसको a की जगह पर 3x को माने हैं तो 3x और b की जगह पर 1 माने हैं, b की जगह पर 1 माने हैं तो 1 लिख लेते हैं इसका होल स्क्वायर। अगर इतना को स्क्वायर करेंगे तो मेरा इतना आएगा। तो देखिए यहाँ करते हैं 3x² प्लस 2, एक की जगह पर 3x है तो 3x, b 2ab तो b की जगह 1 है प्लस b² तो b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए मेरा इतना आ गया। अब इतना के जगह पे हम 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये जो 4 है यहाँ प्लस 4 लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये 4 इंटू dx, इस रूप में कर दिए। अब इसको करेंगे इंटीग्रेशन 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 को हम 2 की पावर 2 के रूप में तोड़ देंगे। तो मेरा जो सूत्र है ये सूत्र पे आ जाएगा। सूत्र मेरा क्या है,
सूत्र मेरा है 1/x² प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी ई पर आएगा। लेकिन पहले सबसे पहले हम इसको जो है 3x+1 को अवकलन कर लेंगे तो अच्छा बेहतर रहेगा। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे 3x+1 का, इसको इक्वल टू मानते हैं z। और इसका अवकलन करते हैं तो अवकलन करने के बावजूद 3 जो है से मेरा कांस्टेंट है तो बाहरी आ जाएगा इंटू dx आएगा प्लस d1/dx, इसको करेंगे इक्वल टू dz/dx। देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन कर दिए तो 3 के 3 आएगा मेरा, x का मान आएगा 1 प्लस इसका कांस्टेंट है तो यहाँ कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू होता है 0 इक्वल टू dz/dx। अब चलिए देखते हैं 1 से 3 में गुना करते हैं तो 3 आता है, 3 इक्वल टू 0 जोड़ेंगे तो 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है इक्वल टू dz/ds। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3dx इक्वल टू dz। अब इसको इधर भेजते हैं तो भाग करेगा dx बराबर dz/3। अब चलेंगे क्वेश्चन से। मेरा क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, क्वेश्चन मेरा ये है, ये क्वेश्चन है 3x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए हम इसको मान लेते थे क्या, z माने थे, इसको z माने थे तो 1/z का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और dx का मान क्या आ गया मेरा गुना dz/3। तो देखिए ऊपर से 1 ये 3 को बाहर निकाल लेते हैं तो 1/3 इंटीग्रेशन 1/√z² प्लस 2 स्क्वायर इंटू dz ये आ गया। अब चलते हैं सूत्र से। तो देखिए अब चलते हैं यहाँ के बाद सूत्र है मेरा, चूंकि इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू dx इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब ये सूत्र के रूप पे आ गया मेरा, देखिए यहाँ। तो अब इसको हम क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं 1/3 इंटू इंटीग्रेशन 1/z² प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dz। ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको इस फार्मूला पे तोड़ देंगे तो आएगा, देखिए मेरा 1 के 1 ए की जगह पे क्या है 2 है ना, ए की जगह पे क्या है 2 है तो 2 को लिख लेंगे। और ये जो गुना में है 1/3 तो 1/3 ऐसे गुना में दे देंगे। और ये tan को tan लिखेंगे, tan इनवर्स के tan इनवर्स। x की जगह पे क्या है, x की जगह पे z है तो z लिखेंगे बटा a की जगह पे क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे और प्लस c। और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा और 2 से 3 में गुना करेंगे 2 × 3 = 6
tan इनवर्स, और जेड का मान क्या रख लेते थे, जेड का मान रखे थे यहाँ पे, जेड का मान है एक्स 3x+1, तो 3x+1/2 प्लस सी, ये मेरा फाइनल आंसर रहा।